देखो अबव प्रिंसिपल क्या है। अबव प्रिंसिपल आप लोगों ने ये जहां पे अगर बात करें पहले को पढ़ के रखा होगा अबव प्रिंसिपल। इसमें बोलो 2s 2 भी लिखा हुआ है। दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? एस की वैल्यू कितनी होती है? एल की। दीक्षा एस की वैल्यू कितनी होती है? एल की। अब बोलो जीरो होती है। 2 + 0 कितना? 2। पी के लिए 1 कितना आ गया? 3। पी के लिए 1 होती है। तो जाने की आंसर में एक 2 आ रहा है, एक आंसर 3 आ रहा है। जिसकी वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले देने हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको इलेक्ट्रॉन बाद में देने हैं। ये कहता है अबव प्रिंसिपल। यानी कि इलेक्ट्रॉन को आपने फिल करना है अलोंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कैसे देखोगे? n+l रूल से देखोगे। n+l जगह n हुआ, ये जो कल का पढ़ाया हुआ है। आगे बोलो अगला क्वेश्चन। और एग्जाम्पल है इसकी दिए नोट्स में बढ़ जाते ज्यादा, देख लो उनको। आगे पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें, जैसे लिखा हुआ है, कल भी मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, ये लिखा है 2px। 2px में जहां पे n कितना है? 2। p कितना है हमारे पास? 2px है। यानी कि p के लिए वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो l कितना है यहाँ पे? 1। px है। तो जाने की m की वैल्यू जहां तो होगी -1, जहां तो होगी +1। ये ध्यान रखें। s की वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन कितने इसमें। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो s की वैल्यू रहेगी 1/2। पढ़ा था ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आगे जो लिखा है कौन सा रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये पता क्या कहता है? ये कहता है मान लो आपने 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो। कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन को आपने ऐसे डाल दिया, ऐसे डाला, ये गलत रूल है, ऐसे नहीं डालना है। कहते हैं अगर आपने जहां पे ऐसे लिखा, एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट ऐसे लिखा, ये भी गलत है। कहते हैं आपको इलेक्ट्रॉन को इस तरह डालना पड़ेगा। कैसे? पहले 6 होते हैं इसमें, 1 2 3 4 है तो चौथा डालो, 5 है तो 5 में डालो, 6 है तो 6 वाला बाद में डालो। ये कि सारे 1 में डाल दो, 2 में डाल दो, खाली रखो, ऐसा नहीं करना है। यानी कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिलनी चाहिए। मतलब क्या मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का? कि जैसे ये लिखा हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब 1/2 कितना हो गया? 3.2। इसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से मिलती है। अगर ऐसे होगा, इधर क्या है? इसका मतलब कितना है? इसका मतलब है 1/2, नीचे वाला मतलब होता है -1/2। कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये रूल क्या है? गलत है। लेकिन ये ठीक तब होगा जब वो सारे फिल करोगे, पूरा फिल करके रखा मैंने। देने कैसे? वो देना आना चाहिए लोगों को, इलेक्ट्रॉन देना पता चल जाइए किस तरह से देने हैं। आगे है कि एक एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रोमियम और कॉपर की। तो उसका आंसर क्या आना है भाई? एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करता है? क्योंकि क्रोमियम और कॉपर क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल करते हैं। स्टेबल करने के लिए या तो हाफ फिल होने चाहिए, या तो फुली फिल होने चाहिए। हाफ फिल या फुली फिल, एक जे रीजन। दूसरा जो सिमेट्री को फॉलो करते हैं, सिमेट्री। तीसरा मैक्सिमम एनर्जी का रीजन है, मैक्सिमम एनर्जी, सिमेट्री। और कौन? हाफ फिल और फुली फिल का ये कर सकता है। जी आपको नोट में दिया हुआ कि इन सब रीजन की वजह से क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनको जो पैटर्न होता है लिखने का वो अलग होता है। डी में 5 देना पड़ते हैं, और फुल होगा तो डी में 10 देने हैं। डी में कितने दे रहे हैं? 10। ऐसा होगा तो वो क्या होगा? ऐसा करने से स्टेबल होगा, वो स्टेबल। ये ध्यान रखें। क्लियर? बाकी जहां चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रैक्टिस करो उसकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर कोई डाउट है मुझे पूछो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग टाइप की है। ऑर्बिटल में, पिक्टोरियल में, शेल में, सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। कैसे कैसे लिखते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको मैंने नोटबुक में करवा के रखी, वो नोट्स पे आपको नहीं मिलनी है। और किसी को चाहिए हो तो मांग लेना मेरे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कम से कम 50 एलिमेंट की प्रैक्टिस कर लेना कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 1s 2s 2p 3s इस तरह से। बाकी कल मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर को जहाँ पे मेन क्वेश्चन होते हैं वो मैंने कुछ आपको लैपटॉप में कुछ ऐसे पढ़ा लिए सारे क्वेश्चन, तो कल करेंगे हम आगे। अब ये टेस्ट को नजर, मैं टेस्ट ले लूंगा आप लोगों को। 2-3 मिनट टेस्ट देखिए। अब 2-3 मिनट देता हूँ टेस्ट को। देखो जब कभी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या हो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कुछ ग्रुप ऐसे जुड़े हैं
जिनको आप एटॉमिक नंबर के ऊपर डिसाइड कर रहे हो कि उनका एटॉमिक नंबर कितना है, कम है, ज्यादा है, कितना है वो, ठीक है, उसके बारे में बात करें हम यहाँ पे। देखो क्या आता है, जैसे ये लिखा हुआ मैंने, अगर चारों को कंपेयर करें, आई का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्या है, हाई प्रायोरिटी। उसके बाद इससे कम किसका है, इसका, ये आगे हमारे पास लोअर प्रायोरिटी। उसके बाद करें दोनों में से इसका ज्यादा है, इसका क्या है, कम है। कहता कि अगर सेम साइड में देखो, हाई प्रायोरिटी क्या है, सेम साइड है, लो प्रायोरिटी क्या है, सेम साइड है। कहता कि इस तरह से अगर कोई हो तो उधर उसको जेड बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जेड फॉर्म होती है। इसको पता है, डेक्स्ट्रो और लागे बढ़ के रखा हुआ है, सेम वैसे ही है, असल फुल फॉर्म ध्यान दिया तो ये हमारे पास एक अगर हमारे पास जेड, एक होता है ई होता है एंटीजेड, ENTE, जो फुल फॉर्म होती है जेड की ज़ुसैजन, ZUSASAGEN। मतलब अजीब से नाम है, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि अगर सेम साइड में लगे होंगे तो आपने जेड बोलना है। जैसे देखो इसकी बात करें हम, जहां पे हमारे पास क्या है, देखो इस कार्बन के ऊपर लगा है कार्बन, ठीक है, जहां भी कार्बन, अभी इन दोनों में से किसको हाई बोले, किसको लो बोले, दोनों सेम तो है, आगे वाले चले आओ, ओ है, आगे वाले चले आओ, ओ है, सेम आगे, फिर आगे वाले चले आओ, कौन है, एच, बट आगे वाला कौन है, ओ, इसको बोलेंगे हाई प्रायोरिटी, इसको बोलेंगे लो प्रायोरिटी। जहां पे हमारे पास इधर दिख रहा है कि इधर क्या है हमारे पास, जहां पे कार्बन है, जहां पे कौन है, नाइट्रोजन है, कार्बन और नाइट्रोजन को कंपेयर करें, नाइट्रोजन को प्रायोरिटी क्या करते हैं हम, ज्यादा देते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन कितना, 7, जे आएगा हायर प्रायोरिटी में, जे आएगा लो प्रायोरिटी में। कहता है कि अगर सेम साइड पे लगे हो तो क्या बोला, उधर जेड फॉर्म बोला है, जी फॉर्म आ गई है, इस तरह से। अभी जहां पे देखेंगे सेम है ये दोनों, जहां पे हमारे पास जिस CWH बिना देखिए मैं बोल दूंगा, जे है हाई प्रायोरिटी, जे है लो प्रायोरिटी, जे हमारे पास COCl3 है, COCl है, तो Cl बड़ा है, Cl बड़ा है CH3 से, Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कार्बन और हाइड्रोजन मिला लोगे, ये छोटा है, तो जहां पे हम बोलेंगे इसको बोलेंगे हायर प्रायोरिटी, इसको बोलेंगे लो प्रायोरिटी, यानी अपोजिट आ रहा है, अपोजिट तो बोलेंगे इसको ई फॉर्म है, ई फॉर्म, एक जेड फॉर्म और एक कौन सी, ई फॉर्म। जहां पे देखो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से नाइट्रोजन से, ज्यादा हाई प्रायोरिटी, ये क्या है, लो प्रायोरिटी। जो हाई प्रायोरिटी को आया एन है, उधर कौन है, सी। अगर ये दोनों सेम होते, सी और सी, फिर आपने आगे वाले को देखना, मैं आगे वाले देखे कौन आगे, मैंने फिर इनको देखा, उधर से मुझे पता चल गया भाई बड़ा कौन है, छोटा कौन है। जहां पे कौन है, Cl लगा हुआ है, जहां पे कौन है, ये तो सामने दिख रहा है हायर प्रायोरिटी में, ये आ गया लो प्रायोरिटी में, लोअर प्रायोरिटी। तो जहां पे हमारे पास लो हाई, यानी लो हाई, तो बोलेंगे दिस इज द जी फॉर्म, ठीक है, इस तरह से याद रखना। एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस देनी है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम बड़ा होता है, हाई, ये है लो, C H आगे N H2, ठीक है। जहां पे अभी क्या चक्कर है, जहां पे सुनी ध्यान से, आप बोलो सर इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, हम प्रेफर करें तो करें किसको, जहां पे डबल बॉन्ड आ गया है, जहां कौन आ गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने का मतलब पता क्या होता है, डबल बॉन्ड आने का मतलब होता है कि कार्बन जहां पे डबल बॉन्ड, यानी कि 2 N से जुड़ा हुआ है, N जहां पे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन 2 N से जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये मतलब होता है डबल बॉन्ड हो। ट्रिपल होता तो जहां पे 3 लगाने थे, जहां पे 3 बॉन्ड लगाने थे, ट्रिपल का मतलब ये है। तो इसको प्रायोरिटी आपने ज्यादा देनी है, हाई प्रायोरिटी, इसको लो प्रायोरिटी, लो हाई, ई फॉर्म। इस तरह से देखते हैं ई और जेड फॉर्म का मतलब क्या है, ई और जेड का मीनिंग। जहां पे मैंने जो जितनी एग्जाम्पल लिखी वो सारी बता दी, लिख दो ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर, उसको उतार लो। आएगा कोई एक मार्क्स आगे तो आगे पेपर में, बाकी तरह डीप को कोई पूछेगा नहीं, भाई इनके स्टाफ लिखो, रूल लिखो, ऐसा है वैसा, नहीं तो बड़ी लंबी लंबी कहानी है इनकी कि कौन कौन से पैटर्न को फॉलो करते हैं। जहां के एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है सारे, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस।
कौन होगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल बताना।